अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद हसनैन अली। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बिना देर करे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जब भी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उसमें होगा फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। एक होगा मेल गेमेट स्पर्म और दूसरा होगा फीमेल गेमेट एग या ओम। और जब स्पर्म और एग दोनों एक साथ मिलेंगे, फ्यूज होंगे, तो हमें मिलेगा जायगोट। जायगोट के बाद हमें मिलेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद मिलेगा फोइटस और उसके बाद मिलेगा ह्यूमन बेबी। तो ये तो एक बेसिक आइडिया है। अब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपके सामने ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है, जिसमें आप डिफरेंट ऑर्गन्स देख सकते हैं, जैसे टेस्टिस, वेसा डिफरेंस, यूरिटर, सेमिनल वेजिकल, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस या यूरिथ्रा। तो ये जितने भी ऑर्गन हैं, इनमें से कुछ ऑर्गन्स का काम है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, मतलब स्पर्म की प्रोडक्शन करना, और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनका काम है इस स्पर्म को फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंचाना। तो टेस्टिस वो ऑर्गन है जहाँ स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, और बाकी जो भी ऑर्गन बचते हैं जैसे वेसा डिफरेंस, सेमिनल वेजिकल या प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका काम होता है स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक पहुँचाना। अब हम सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिस की। तो टेस्टिस ह्यूमन बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक मस्कुलर पाउच, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, उसमें मौजूद होते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि टेस्टिस स्क्रोटम में मौजूद होते हैं। तो सवाल ये है कि वाई टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो इसका जवाब ये होगा कि जो टेस्टिस है वो करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए उन्हें रिक्वायर्ड होता है बॉडी टेम्परेचर, जो होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर टेस्टिस ह्यूमन बॉडी में अंदर होंगे तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए टेस्टिस बाहर स्क्रोटम में मौजूद होते हैं, तो स्पर्म की फॉर्मेशन अच्छे तरीके से होती है। तो टेस्टिस को हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल कहते हैं। उसका फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और उसका दूसरा फंक्शन जो होता है वो होता है सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन के दो फंक्शन होते हैं, पहला कि वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की डेवलपमेंट करता है, और दूसरा कि वो रेगुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो अब उन ऑर्गन्स की बात करते हैं जो स्पर्म को फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वास डेफरेंस की। तो वास डेफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे स्पर्म टेस्टिस से ट्रेवल करके आते हैं सेमिनल वेजिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो इन दोनों ग्लैंड, सेमिनल वेजिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, का फंक्शन होता है एक फ्लूइड सीक्रेट करना। उस फ्लूइड का पहला फंक्शन होता है कि वो इट मेक्स ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ईजियर, वो स्पर्म की ट्रांसपोर्ट ईजियर करता है, और दूसरा वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। अगर हम इन ग्लैंड्स की डीपली डिस्कस करें तो सबसे पहला ग्लैंड सेमिनल वेजिकल, तो उसमें क्या होता है, वो सीक्रेट करता है म्यूकस, सक्रोज, मिनरल्स एंड स्पर्म्स या सेमिन। तो जो दूसरा ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, वो सीक्रेट करता है म्यूकस, फ्रक्टोज, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तीसरा ग्लैंड मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, मतलब बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और वो सीक्रेट करता है म्यूकस की। और म्यूकस का काम होता है कि वो सेमेन की लॉन्ग टर्म तक सर्वाइवल में हेल्प करे। तो अब हम डिस्कस करेंगे पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले स्पर्म प्रोड्यूस होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, टेस्टिस में। उसके बाद वो आता है वेसा एफरेंस में, जिसे हम कहते हैं रेटी टेस्टिस, जहाँ वो मैच्योर होता है, मतलब मैच्योरेशन अकर इन वेसा एफरेंशिया या रेटी टेस्टिस। तो इसके बाद स्पर्म जाता है एपिडिडैमस में, जिसकी लेंथ होती है 6 मीटर, जहाँ वो स्टोर होता है। एपिडिडैमस का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। तो उसके बाद स्पर्म जाते हैं वेसा डेफरेंस में। वेसा डेफरेंस एक ट्यूब होती है जो ओपन होती है यूरिनोजेनिटल डक्ट में। यूरिनोजेनेटिकल डक्ट का मतलब है कि सेम ही पाथ हो यूरिन की पैसेज के लिए भी और
स्पर्म के पैसेज के लिए भी। यूरिथ्रा में ओपनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर की और वैसा डेफरेंस की, इसलिए हम इसे कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्पर्म के बारे में। तो स्पर्म कंसिस्ट होता है 3 पार्ट्स, एक हेड, दूसरा मिडल पीस और तीसरा टेल। तो जो स्पर्म का हेड होता है इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है तो न्यूक्लियस में होता है डीएनए, तो इस हिसाब से वो होगा जेनेटिक मटेरियल। और स्पर्म में टेल का काम होता है कि वो उसको मूव करने में मदद करता है, फॉरवर्ड मूव करने में मदद करता है। और मिडल पीस में मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसा कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टेल को, जैसे वो फॉरवर्ड मूव कर सके। तो ये जो स्पर्म हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और होती है फर्टिलाइजेशन। तो आज का हमारा लेक्चर होता है यहाँ पर ख़त्म। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।